वन शॉट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक जो क्वेश्चन जैसे जो एग्जाम में आते हैं आपको मैंने सब कुछ क्लियर किया। एंड बच्चा इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, क्वेश्चन के लेवल भी पता चल गया। और आपको बस क्या चाहिए बच्चा, सिर्फ प्रैक्टिस जितना करोगे आपका इस चैप्टर में कमांड उतना अच्छा रहेगा और आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा हमारे चैनल पे। आप सभी ने थंबनेल देखा ही होगा, आज का जो लेक्चर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए बच्चा कि इस वीडियो में आपका 5th चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा विथ ऐसे क्वेश्चन है बच्चा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस आपका डाउट क्लियर प्लस आपका किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और बच्चा जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा उस पैटर्न से जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे प्लीज उसको एक बार रेफर करना, उसको एक बार सॉल्व करना। बस इतना कर लोगे ना बच्चा, आपका 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं बच्चा, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, चीजें आपको समझना है। समझने के बाद ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। पहले जितने क्वेश्चन मैंने बताया उसको प्रैक्टिस करो, सेम पैटर्न से अगर जो फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन बनाया हूं उसी फॉर्मूले से आपका सिर्फ वैल्यू चेंज करके दूसरे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो बस बच्चा आपको इतना बोलना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, नोट करते जाओ। और बच्चा आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इसको एक बार रिवीजन करके जाना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितने टाइम आप कर सकते हो बच्चा डेफिनेटली प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग बच्चा। आपका इससे चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूं बच्चा। जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा। आपको इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, चाहे आप कोई भी साल का पेपर उठा लो बच्चा। आपको बस जितना मैं बता रहा हूं बच्चा, बस उसी टाइप के क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो प्लीज बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रैक्टिस जरूर करोगे। एंड अगर प्रैक्टिस कर लोगे बच्चा तो आपका इस चैप्टर का कोई भी ऐसा नहीं बचा कि क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे एग्जाम में। आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए बट फिर भी मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। अगर आपको ऐसा लगता है बच्चा कि सिर्फ टेक्स्ट बुक कर लेना सफिशिएंट है बच्चा, नहीं, आपको इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करने में जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, तो हम वो सब भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे, राइट ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो सबसे इंटरेस्टिंग बच्चा, आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा चीजें क्या क्या आपके सामने है। बोर्ड 2026 एक क्वेश्चंस ना हर साल आते बच्चा, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ हर साल आते हैं। आप देख लेना बच्चा, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना बच्चा, आपको क्वेश्चन ऐसे पैटर्न से दिख जाएंगे, ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, राइट ना बच्चा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम मस्त वाला क्वेश्चन बच्चा, आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, प्लस आपका डाउट भी क्लियर करूंगा, राइट ना बच्चा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा क्या दिया हमारे पास, फाइंड द स्लोप। क्या बात है बच्चा, पहला ही क्वेश्चन स्लोप वाला आ गया। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट से पास है बच्चा ए एंड बी। अब हमें स्लोप फाइंड करना बच्चा, स्लोप वाला बच्चा फॉर्मूला मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, समझो ध्यान से। मेरे पास बच्चा देखो ध्यान से समझो, जब भी दो स्लोप आपको सॉल्व करने के लिए आया बच्चा, स्लोप वाला आपको बच्चा सॉल्व करने के लिए आया, आपके पास 2 पॉइंट है ना। कितने पॉइंट बच्चा, 2 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने चाहिए। अब इसके लिए आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या था बच्चा, स्लोप में स्लोप इक्वल्स टू है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट ना बच्चा। बस इतना आपको याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपने इसको इतना याद कर लिया बच्चा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चा ध्यान से, अब y2 y1 x2 x1 क्या है, अरे आपके पास जो पॉइंट दिया तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चा। सोल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, सोल्यूशन में हम आते बच्चा सबसे पहले लेट अज्यूम कर लिए कि पॉइंट ए हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, इक्विवेलेंस में इक्वल डालो तो भी चल जाएगा बच्चा 2,3, राइट ना बच्चा। देन पॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चा, इसको हम बोलेंगे x2, y2 इक्विवेलेंस टू मेरे पास क्या हो जाएगा 4,7, राइट ना बच्चा। हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए हमें, स्लोप चाहिए ना, स्लोप ऑफ द लाइन। तो है ना स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन बच्चा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। कहां से पास हो रहा है बच्चा, ए और बी से, तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी है ना। ए बी क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा बताओ जरा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा जो है स्लोप का फॉर्मूला। बताओ y2 हमारे पास क्या, अगर आप देखोगे बच्चे नोटिस करोगे y2 आपके पास हो जाएगा 7 माइनस y1 आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 7 नहीं 3 डिवाइड बाय x2 आपके पास क्या बच्चा, x2 आपके पास 4 हो जाएगा,
माइनस x1 आपके पास क्या बचा 2 हो जाएगा 2 राइट ना। तो 7 माइनस 3 आपके पास 4 बचेगा 4 माइनस 2 बचेगा 2 से 2 उड़ा दो बच्चा 2 से 2 उड़ा दो 2 2 जा 4 मींस आपके पास क्या बचने वाला 2 बचने वाला राइट ना। ये आपका मिल जाएगा बच्चा स्लोप ऑफ लाइन AB स्लोप ऑफ लाइन AB आप लास्ट में लिख लेना बच्चा स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा आपके पास 2 राइट ना बच्चा। देखो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब इसको नोट डाउन करो मैं साइड हो जाता हूँ। चलो बच्चा बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आपने कॉपी कर लिया रहेगा तो। अब ध्यान सुनो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनो अभी आप सभी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। अगर आप इतना कर लोगे आपका चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चा राइट ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक आपके पास पॉइंट 22,20 दिया है 22,20 है दूसरा पॉइंट दिया बच्चा आपके पास 0,16 मतलब आपके पास एक लाइन है जहां पे पॉइंट बोला है बच्चा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी और जिसका कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है बच्चा क्या गिवन है बच्चा बताओ 22,20 दूसरा हमारे पास क्या गिवन है बच्चा 0,16 राइट ना बच्चा। देन हम उसको मिड पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट समझो हमारे पास इस लाइन का इस सेगमेंट का एक मिड पॉइंट होगा जो मैं कंसीडर कर लेता हूं बच्चा मिड पॉइंट एज अ एम उसका क्या जाएगा कोऑर्डिनेट x, y हो जाएगा। तो हमें इसको ही क्या करना है बच्चा फाइंड आउट करना है क्या करना है बच्चा फाइंड आउट करना है। अब आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो ध्यान से समझो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ x1 y1 इसको कंसीडर करता हूँ x2 y2 यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा x, y हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से एकदम सुनो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले मैं समझाता हूं फिर यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो क्या होता है बच्चा पहले मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है बच्चा x कोऑर्डिनेट। तो x फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू अगर x है बच्चा मिड पॉइंट के लिए x1 क्या बचा रहेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 बस इतना याद रखना। y के लिए क्या हो जाएगा बच्चा y के लिए क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 बस बच्चा खत्म कहानी। आपको क्या करना है x फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 x2 फाइंड y2 फाइंड करना सॉरी y फाइंड करना आपको y फाइंड करना आपको क्या जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 बस इतना सिंपल बच्चा इतना सिंपल समझ में आ रहा है क्या। ये चीजें आपको याद करना बच्चा अच्छे से याद करना आपको ठीक है। चलो स्टार्ट करें यहाँ पे ध्यान से एकदम सुनो बच्चा यहाँ पे लेट हम अज्यूम कर लेते हैं बच्चा सोल्यूशन है ना। अज्यूम करते हैं जो दो पॉइंट है बच्चा फर्स्ट पॉइंट ए हो जाएगा x1 y1 डायग्राम कोई नेसेसरी नहीं बच्चा बनाओ ठीक है। x हमारे पास क्या a क्या हो जाएगा x1 y1 इक्विवेलेंस टू 22,20 हो जाएगा एंड b सेकंड पॉइंट हमने क्या अज्यूम कर लिया b अज्यूम कर लिया तो क्या हो जाएगा b x2, y2 इक्विवेलेंस टू क्या हो जाएगा 0,16 अब हमने यहाँ पे पॉइंट लिया बच्चा है ना पॉइंट m is the mid point वो क्या बच्चा मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट किसका ए बी ना ए बी का क्या बच्चा मिड पॉइंट है। इसका मतलब बच्चा हम क्या बोल सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या बोलेंगे बच्चा x हमें फाइंड करना तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा बच्चा लिख देते हैं यहाँ पे साइड में एक सेकेंड वेट यार मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ एक सेकेंड ये वाला पार्ट रफ करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। देखो मैं ना एक काम करता हूँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ एम ना एक सेकेंड ये पूरा ही रफ कर देता हूँ फिर वापस लिख देता हूँ आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुनो एम को तो मैंने बताया नहीं एम क्या है एम क्या होता है बच्चा x, y है ना x, y हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या बोलेंगे पॉइंट m is the mid point of segment किसका बच्चा सेगमेंट AB है ना। therefore बाय फिर हम क्या लिखेंगे बच्चा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। हम क्या लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला x निकालना है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अब बताओ x1 हमारे पास क्या है x1 इज 22
प्लस x2 इज 0 डिवाइड बाय 2 मीन्स आ जाएगा 22 डिवाइड बाय 2 मीन्स आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास क्या आने बच्चा बताओ जरा जल्दी, फटाफट बताओ एकदम बच्चा क्या आने वाला है, एकदम फास्ट बच्चा एकदम फास्ट। देखो कैलकुलेशन करते रहे बच्चा आप लोग, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 आ जाएगा, x का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 11। मैं साइड में कर देता हूँ, अब उसके जस्ट नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। y निकालते हम लोग, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, राइट ना बच्चा। देखो सब कुछ साइड में मैंने लिख दिया है, लिख दिया आप सभी के लिए, देखो ध्यान से एकदम। y1 इज 20, y2 इज 16 डिवाइड बाय 2, 20 प्लस 16 36, क्या जो बच्चा 36 डिवाइड बाय 2, करते हैं डिवाइड बच्चा, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 16 मींस आ जाएगा 18, आ जाएगा 18, करेक्ट ना बच्चा। अब लास्ट का आंसर लिखना पड़ेगा बच्चा, लास्ट का आंसर क्या लिखेंगे, पूछा क्या था बच्चा में, ध्यान से सुनो, पूछा क्या था हम लोग को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, है ना। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज क्या बच्चा हमारे पास है, x, y ना, हम देखो x, y, तो x हमारे पास क्या है 11, y क्या हमारे पास 18, तो 11, 18, राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल बच्चा, टेंशन वाली बात नहीं, बिंदास सॉल्व करो बच्चा, आपके आंसर आएंगे एकदम करेक्ट आएंगे, ठीक है। मेरे करण अर्जुन आएंगे ना बच्चा, वैसे डालेगा आपके जो x और y आएंगे जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं, या आपने सॉल्व कर लिया, मैं साइड हो जाता हूं बच्चे, ध्यान से देख लो, राइट। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते बच्चा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए बच्चा, आप टेंशन ना लो, मस्त क्वेश्चन है बच्चा, आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, क्या बात है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में ही नहीं, ध्यान से आप कहीं भी ढूंढ लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं मिला बच्चा आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ये जितने क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हो बच्चा, कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थे, बट बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आते हैं बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या थे बच्चा क्वेश्चन में, इफ पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट AB, पॉइंट P बच्चा सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है ना, A का कोऑर्डिनेट दिया है एंड B का कोऑर्डिनेट दे दिया है, इन द रेशियो, किस रेशियो बच्चा 2:3 में डिवाइड कर रहा है, देन डिटरमाइन करना है वेदर द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन को क्या लाई करता है क्या बच्चा, हमें बताना है, और नॉट करता है तो ठीक है। नहीं तो देखो बच्चा, इसका कंडीशन क्या है, मेरे पास ना बच्चा एक सेगमेंट है जिसका नाम क्या है बच्चा, A और B है ना, इसमें एक पॉइंट है बच्चा जिसका नाम P है, ठीक है। ये समझो मेरे पास सेगमेंट है, सेगमेंट को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये P हो गया, ये क्या कर रहा है बच्चा 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब क्या कर रहा है बच्चा यहाँ पे, पॉइंट P और लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन बच्चा पास हो, सपोज का ऐसा एक लाइन पास हो रहा है, इस तरीके से एक लाइन पास हो रहा है, अगर ये लाइन यहां से पास होगा बच्चा, है ना, यहां से अगर पास होगा लाइन, ध्यान से समझो अभी, तो पॉइंट यहाँ पे बैठा हुआ P, कौन बैठा हुआ यहाँ पे, P बैठा हुआ, इस लाइन में पास होगा, इसका मतलब बच्चा इसका जो x और y की जो वैल्यू आएगा ना, P का x, y जो आएगा, है ना, इस लाइन को कौन सा लाइन है, x - 5y + 15 = 0, है ना। मतलब बच्चा क्या, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ की अगर यहाँ रखा, y की वैल्यू यहाँ पे रखा, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आ गया, इसका मतलब क्या बच्चा, लाइक कर रहा है। अगर 0 नहीं आया, इसका मतलब लाइक नहीं कर रहा है, समझा आप सभी को। मतलब हमारा फंडा क्या बच्चा, सबसे पहले हम पॉइंट निकालें किसका, P का। P निकला ना बच्चा, ले जाके हाँ पुट कर दूंगा किसको, LHS लूंगा, RHS में 0 है ना, मैं LHS को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, वहां पे x और y की वैल्यू पुट किया, अगर 0 आया इसका मतलब लाइक कर रहा है। क्या लाइक कर, भाई इस लाइन के अंदर लाइक करेगा ना, अगर आया तो तभी तो लाइक कर रहा है ना बच्चों, उस लाइन में है कि नहीं है ना बच्चा। अगर ऐसा हुआ तभी तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हो सकता। सिंपल एकदम। आगे बढ़ू मैं, चलो देखो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चा, मैं इसको पहले और छोटा कर, बिकॉज हमें थोड़ा जरूरत पड़ेगा ज्यादा स्पेस का। वेरी गुड। चलो डन स्टार्ट करते हैं। हम लिखते बच्चे यहाँ पे सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेगमेंट जिसका नाम AB है, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं लेट A x1, y1 इक्विवेलेंस टू x1, 2, 1, B हमारे पास क्या बच्चा, x2, y2 इक्विवेलेंस टू क्या दिया बच्चा, क्या दिया है, -3, 6 दे दिया, राइट ना बच्चा। देन पॉइंट है ना, सॉरी P x, y इक्विवेलेंस टू क्वेश्चन मार्क ना बच्चा, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट ना। हम इसके बाद लिखेंगे बच्चा, क्या लिखिए, एक लाइन लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्या दिख रहा है हम लोग को, बोला है रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट HS लिखते बच्चा,
पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो रेशियो ए रेस टू बी इक्वल्स टू 2:3 राइट ना बच्चा। उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा, बाय सेक्शन फॉर्मूला। आप सभी ने देखा है बच्चा सेक्शन फॉर्मूला कहता है, जब किसी रेशियो में डिवाइड करता हूं वहां पे क्या आता है बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला आता है। क्या आता है बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला आता है। अब अगर मुझे P, देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या, मेरे पास एक लाइन है, पॉइंट समझो ए है, ए बी पॉइंट हो गया, इसमें एक रेशियो में डिवाइड करो बच्चा, समझो रेशियो मेरे पास ए रेस टू बी, या तो मैं यहाँ पे एम रेशियो में ले लेता हूँ बच्चा, सबसे सिंपल एम रेशियो में ले लेता हूँ। वेट, हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, m रेस टू n इक्वल्स टू 2,3 राइट ना बच्चा, m रेस टू 2,3 डन ना बच्चा तक का। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं पहले समझा देता हूँ आप लोग को, मैं इसको ले लेता हूँ m, मेरे पास हो जाएगा m रेस टू n है ना। तो देखो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट P हो जाएगा, तो देखो ये मेरे पास हो जाएगा x, y, मेरे पास हो जाएगा x1 y1, ये हमारे पास क्या जाएगा x2 y2 राइट ना बच्चा। एकदम ध्यान से देखो, बच्चा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, एकदम सिंपल है। अब मुझे क्या है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसको मैंने उठाया, x इधर आ जाएगा, x के साथ सबसे पहले हम किसको लेंगे बच्चा, x के साथ हमारे पास आएगा पहले m, पहले कौन आएगा बच्चा, यहाँ पास m आ जाएगा, इनटू m के साथ कौन है बच्चा, यहाँ पे x2 आ जाएगा, x2 प्लस फिर आएगा यहाँ पे बच्चा n, m के साथ x2, n के साथ x1, तो n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये हमारे पास हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला का x कोऑर्डिनेट के लिए। y के लिए वैसे हो जाएगा y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है बच्चा, सेक्शन फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये चीज मुझे यहाँ लिखना है, तो देखो मैं सबसे p के लिए लिखूंगा, तो p का x कोऑर्डिनेट, तो m x2 प्लस n x1 हो जाएगा डिवाइड बाय m प्लस n, राइट ना बच्चा, राइट ना। अब ध्यान से देखो, m हमारे पास क्या है, m इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने लिखा m क्या हमारे पास हो जाएगा बच्चा, m क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू x2, बताओ बच्चा x2 हमारे पास हो जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस n हमारे पास क्या बच्चा 3 हो जाएगा, इंटू x1 इस बच्चा क्या हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, मींस आ जाएगा 0। x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 0 आ गया, राइट ना। x हमें क्या मिला बच्चा, यहाँ पे 0 मिलेगा, राइट, हमें x क्या मिला बच्चा 0 ना, ध्यान से एकदम देखो, x हमें क्या मिला बच्चा 0 मिला, राइट। चलो y निकाल लेते बच्चा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n हो जाएगा, राइट ना। m2 हमारे पास क्या बचा, m2 बता हमारे पास क्या है, सॉरी m हमारे पास क्या है 2, y2 बताओ, y2 6 प्लस n 3, y1 बताओ बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 5, 12 प्लस 3 कितना बच्चा यहाँ पे 15 अपॉन 5, राइट ना, 15 अपॉन क्या बच्चा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 15 अपॉन 5, तो क्या करेंगे बच्चा, कट करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, मींस y इक्वल्स आ जाएगा 3, y इक्वल्स आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलो यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया, y इक्वल्स हमारे पास क्या बच्चा 3 आ गया, करेक्ट। चलो इसको हम करते हैं थोड़ा सा रफ, इसको हम थोड़ा करते बच्चा रफ करते हैं, ध्यान से देखो, ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सब कुछ एकदम आसान है बच्चा, सब कुछ एकदम आसान है, टेंशन ना लो, एकदम प्यार से समझेंगे हम लोग। चलो इतना होने के बाद हमें x और y, तो हम लिखेंगे therefore द क्या लिखेंगे बच्चा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज क्या बच्चा हमारे पास है 0,3, क्या बच्चा 0,3 आया, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे, द लाइन है ना, द गिवन लाइन, इसका लिखते हैं द गिवन लाइन इज क्या हमारे पास दिया बच्चा x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल आ जाएगा 0। देयरफॉर हमें क्या बताना बच्चा, लाई कर रहे कि नहीं कर, हम क्या करेंगे बच्चा LHS लेंगे, LHS इक्वल्स टू x माइनस 5y, अब ऐसे लो या तो डायरेक्टली पुट करते बच्चा, है ना,
अब हम क्या लेते हैं, पहले हम लेते हैं LHS ले लेते हैं। तो हम रखें, रुको एक सेकेंड, पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3, है ना। हम क्या करते हैं बच्चा यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू x माइनस 5y प्लस 15, राइट ना बच्चा। अब पुट करते बच्चा, अब पुट करते हम लोग यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस 5 इंटू वाई आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 3 is 15, यहाँ पे 15 प्लस 15 आ जाएगा 0, राइट ना, इक्वल्स टू RHS, इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चा RHS, LHS हमने लिया था, इक्वल्स आ जाएगा RHS, मतलब x माइनस, एक सेकेंड, आ गया ना बच्चा, यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं बच्चा, एकदम आ गया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट, है ना, क्वेश्चन क्या था, पॉइंट P, देयरफॉर पॉइंट P lies on the line, कौन सा लाइन पे बच्चा, कौन सा लाइन पे, देखो नाम लिखा हुआ लाइन का नाम लिखा हुआ ना बच्चा, क्या है लाइन, क्या बच्चा, x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल बच्चा। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बेसिक जो चीजें किया, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने क्या किया बच्चा, कोऑर्डिनेट फाइंड किया, किसका, P का। देन हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट फाइंड किया, हमने जो लाइन दिया तो हमने लिखा, उसमें हमने पुट किया x वैल्यू 0 y वैल्यू 3, 0 पुट करने से उसके LHS इक्वल टू RHS आ गया, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, पॉइंट P लाई कर रहा है बच्चा उस वाले लाइन पे, ठीक है, समझा यहाँ तक का पार्ट, एकदम सिंपल बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी, डन 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 डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, बार बार एक ही चीज बोलूंगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस प्यार से समझते जाओ, चीजें आराम से आपको आते जाएगा। चलो स्टार्ट करें बच्चा, एकदम बढ़िया। क्या दिया बच्चा हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द y कोऑर्डिनेट, हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट फाइंड करना बच्चा, x नहीं बोला है, ऑफ द सेंट्रोइड, किसका, सेंट्रोइड का, वेरी गुड, ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 1 2 3 वर्टाइसेस दे, मतलब बच्चा एक मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस जिसको बोलते हैं A B C, इसको हमने बोल दिया x1, इसको हमने बोल दिया है ना x1 y1, यहाँ पे आ जाएगा x2 y2, अरे बाबा तुम क्या हो गया है तुमको, x2 y2 यहाँ पे आ जाए बच्चा, C के लिए आ जाएगा x3 y3। अब ये तीनों जब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो, इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट आता है बच्चा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, क्या बोलते हैं बच्चा उसको, सेंट्रॉइड, है ना, ये G हो जाएगा, क्या हो जाएगा G, इसको बोलेंगे x, y, क्या बोलेंगे बच्चा, x, y बोलेंगे, राइट ना। अब इसके बाद क्या, ये x, y हो गया, हमें वही तो फाइंड आउट करना है, बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ y निकालो, हमें x नहीं निकालना है, लेकिन मैं आपको दोनों फॉर्मूला बताऊंगा, क्या दोनों बताऊंगा, जस्ट बाय सेंट्रॉइड ना, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्या लिखते बच्चा अपन, x इक्वल्स टू 3 है ना, x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, 3 है, तीनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, एकदम सिंपल बच्चा, फॉर्मूला एकदम सिंपल, जितना x है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, जितना रहेगा उतने से बच्चा, अगर 3 है तो 3, अब ट्राइंगल है बच्चा कितना, 3 ही तो होगा ना, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, राइट ना। तो चलो उसी चीज का हम यूज यहाँ पे करते हैं, तो चलो सोल्यूशन लिखते हैं बच्चा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट, मेरे पास इसको हम बोल दिए a पॉइंट, x1 y1 बोल दिया, क्या रहेगा, इक्विवेलेंस टू 4 -3, इसको हमने बोल दिया बच्चा b, x2 y2 इक्विवेलेंस टू आ जाएगा 7 5, इसको बोल देंगे c, x3 y3 इक्विवेलेंस टू आ जाएगा बच्चा -2 1, एंड g इज द सेंट्रोइड, G इज द सेंट्रोइड, है ना, वो क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा, देयरफॉर G x, y ले लेंगे हम, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, बट हमें निकालना है क्या, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट ना, तो y बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला,
अगर सिर्फ सेंट्रोइड का पूरा पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड तो हम एक्स और वाई दोनों निकालते, बट यहाँ से मेंशन किया आपको सिर्फ वाई, मेंशन किया आपको बच्चा सिर्फ वाई, तो वाई इक्वल्स टू क्या बच्चा यहाँ पे आएगा, वाई इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब बताओ बच्चा y1 y2 y3 क्या आपके पास है, y1 आपके पास क्या बच्चा माइनस दे दिया है, y2 आपके पास क्या दिया 5 दे दिया है, y3 आपके पास क्या 1 दिया डिवाइड बाय 3। चलो इसको करते हैं ऐड, फटाफट ऐड करते हो बच्चा, फटाफट ऐड करो बच्चा, क्या आ जाएगा, ऐड करो फटाफट, बताओ फटाफट क्या जाएगा, प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस 5 में से तुम 3 को माइनस कर दो बच्चा, आपके पास 2 बचेगा, 2 में प्लस 1 तो आपके पास 4 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, तो 3/3, 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, आपके पास y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या बचा 1 आएगा। लास्ट में लिखो आंसर, लास्ट में लिखो आंसर, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, द y कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द y कोऑर्डिनेट ऑफ द किसका बच्चा, of the centroid is क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना बच्चा, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल, एकदम इजी बच्चा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट वाला आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग बच्चा, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है, चलो हट जाता बच्चा, कॉपी कर लो इसको, ठीक है, ओके, चलो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर, अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना, बोलोगे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कहाँ से लेके आ रहे हो, अरे बाबा कहीं से नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वहीं से मैं लेके आ रहा हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, डर तो नहीं जाओगे, डरोगे नहीं ना, अगर जो हमारा लेक्चर देख रहा बच्चा तो बिल्कुल नहीं डरेंगे, अगर जो नहीं देखा बच्चा उनको थोड़ा डर लगेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन के टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो कहाँ से ऐसे क्वेश्चन अचानक से उड़ उड़ के आ रहे हैं, है ना, बोलोगे सर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट ना बच्चा, देखो ध्यान से, तो टेंशन ना लो, बस ध्यान से देखते जाओ, जो भी मैं बता रहा हूँ बच्चा अच्छे समझते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया बच्चा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन दिया हमारे पास, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल इफ अ पॉइंट डी, point E, point F are the midpoint of the side of the that triangle। क्या बात है बच्चा, क्वेश्चन तो समझा ही नहीं ऐसे कितने बच्चे जिनको क्वेश्चन समझा ही नहीं, मतलब यहाँ पे सेंट्रोइड तो मेंशन किया है, बट बहुत सारे गलती कर देते, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जैसा सेंट्रोइड बोल के कुछ समझ में नहीं आया, बट हमने सेंट्रोइड फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूला चिपका के हमारा राइट हो जाएगा, घंटा राइट होगा तुम्हारा, ठीक है, नहीं हो सकता राइट, बिकॉज क्वेश्चन का मतलब ही अलग है, तो तुम कुछ भी मतलब कुछ भी करके आ जाओगे और कुछ भी मिल जाएगा, डेफिनेटली बच्चा नहीं मिलेगा आपको, राइट ना। ध्यान से सुनो, मेरे पास बच्चा क्या बोला है, एक ट्राइंगल है बच्चा, एक हमारे पास क्या ट्राइंगल है, ध्यान से सुनो एकदम, एक मेरे पास ट्राइंगल है बच्चा, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, हमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना, मतलब जी का x, y फाइंड आउट करना है, लेकिन कंडीशन क्या बोला हम लोग को, ऑफ अ ट्राइंगल इफ पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब मैंने कंसीडर कर लिया बच्चे, मेरे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है, मतलब उसके वर्टाइसेस 3 हो गए A B C, और ये जो दिख रहा है आपको DEF, DF क्या बच्चा मिड पॉइंट है, क्या बच्चा मिड पॉइंट है, किसी के एक जगह पर रख दो बच्चा मिड पॉइंट है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, देख लो, इसको बोल देंगे D, इसको बोल देंगे E, इसको बोल देंगे बच्चा F, समझ में आ रहा है क्या, मतलब D AB का मिड पॉइंट, E BC का मिड पॉइंट, A AC का मिड पॉइंट। चलो यहां तक क्लियर हो गया। हमें क्या क्या दिया बच्चा, ध्यान से एकदम समझो, हमें इसकी वैल्यू दिया है, हमें इसकी वैल्यू दिया है, हमें इसकी वैल्यू दिया है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, राइट ना बच्चा। अब क्या बच्चा, ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद क्या बच्चा, हम यहाँ पे क्या इसको ज्वाइन करते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम ज्वाइन करते हैं, ध्यान से देखो एकदम, हमें निकालने क्या बोला बच्चा, हमें निकालना है जी, मतलब x, y निकालना है, हमें x, y निकालना है, कॉम्प्लिकेटेड पे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है बच्चा, अब क्या, अब कैसे निकालूं मैं, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, डरो नहीं, एकदम ध्यान से सुनो क्या क्या चीजें बता रहा हूं। अगर आपने नोटिस किया बच्चा, डी AB का मिड पॉइंट हो गया, E BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और F AC का मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट ना। तो हमें इससे यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, हमें टोटल 3 इक्वेशन बनेगा बच्चा, 3 से 6 बन जाएगा, मैं दिखाऊंगा बच्चा 6 कैसे बन रहा है, ठीक है, पहले समझो यहाँ पे। अब इसका यूज करके हम जी निकाल लेंगे, इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, जी निकालेंगे।
बस ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ बच्चा आप सभी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा जाएगा लेंदी और आप हो जाओगे थोड़े से बोर, है ना। मैं नहीं चाहता बच्चा आपको बोर, इसलिए मैं हर एक चीज अच्छे से बताने का ट्राई करूंगा। बस देखते जाओ, बस देखते जाओ। लेट हम क्या करेंगे बच्चा, हम सबसे पहले बताते हैं पॉइंट, है ना, ABC। नहीं, ऐसा लिखते हैं हम लोग बच्चा, अरे भाई साहब, हाँ, लेट ABC are the vertices of triangle, है ना। ये ट्राइंगल का वर्टाइसेस हो गया, एंड पॉइंट DEF are the मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, BC एंड AC, राइट ना बच्चा। एक हो गया AB का मिड पॉइंट, एक हो गया BC का मिड पॉइंट, एक हो गया AC का मिड पॉइंट। देयरफॉर इसके बाद आते हैं बच्चा हम लोग आगे, लेट हम क्या बोलेंगे बच्चा, A x1 y1 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, B x2 y2 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, C x3 y3 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बच्चा, राइट ना बच्चा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, समझो हम D को ले लेते हैं, D x4 y4 हो जाएगा। क्या दिया हमारे पास बच्चा, बताओ, D क्या दिया है, -7,6 दे दिया। E बताओ, EF ना, E हमारे पास क्या दिया है, x5 y5 इक्विवेलेंट। हमारे पास क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, क्या दिया हमारे पास, 8,5 दे दिया, राइट ना बच्चा। F इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा x6 y6 हो जाएगा, इक्विवेलेंट हमारे पास क्या दिया बच्चा, 2, -2, करेक्ट बच्चा। यहाँ तक का पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, बच्चा ध्यान से एकदम देखो, चीजें क्या आपके पास है ना। अब क्या करेंगे बच्चा, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से भी देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, कहां चले गया प्रभु, देखो अब क्या है ना, हम क्या लिखेंगे बच्चा, पॉइंट, हम सबसे एक एक सेपरेट निकालते हैं, पॉइंट है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चा, AB, ऑफ AB, राइट ना बच्चा। सेगमेंट AB बोलते हैं, AB बोल दो, चलेगा। तो क्या देगा D के लिए, हम क्या करेंगे बच्चा, D के लिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तब क्या लगे बच्चा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, D हमारे पास क्या बच्चा बताओ, x4, तो x4 इक्वल्स टू क्या जाए बच्चा, यहाँ पे देखो AB का ना, A क्या हमारे पास x1, यहाँ पे क्या देगा x1 प्लस x2 डिवाइड बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट ना बच्चा। बताओ ये हमारे पास क्या है, x4 बताओ, x4 एक सेकेंड, x4 हमारे पास क्या बच्चा, x4 हमारे पास क्या है, x4 इज -7, यहाँ पे आ जाएगा -7 x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, टू क्या भेज दो बच्चा, -7 इंटू आ जाएगा 2 इक्वल्स टू x1 भी नहीं पता, x2 भी नहीं पता, 7 2 14, तो -14 इक्वल्स आ जाएगा x1 प्लस x2, देयरफॉर x1 प्लस x2 इक्वल्स आ जाएगा -14, मार्क कर दोगे 1, है ना बच्चा, है ना, एकदम ध्यान से देखो। अब आते बच्चे इसी में दूसरा, y4 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय जाएगा 2, y4 बच्चा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 6 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, 2 6 12, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यहाँ पे जाएगा 12 इक्वल्स टू y1 प्लस y2, देयरफॉर y1 प्लस y2 इक्वल्स आ जाएगा 12, मार्क करते हैं उसको 2, बच्चे, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा आप सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो और छोटा हो जाएगा बच्चा, और छोटा हो जाएगा, ध्यान से भी देखते जाओ, अब क्या करेंगे बच्चा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, है ना। अब क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से सुनो, अभी ये हमारे पास हो गया। अब पॉइंट हमने D लिया, पॉइंट E की बात करते हैं, पॉइंट E इज द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ किसका बच्चा, मिड पॉइंट बताओ, BC का, है ना, किसका, सेगमेंट BC, राइट ना बच्चा। अब देखो, तो E के लिए हमारे पास क्या, x5, क्या बच्चा यहाँ पे जाएगा x5
बाय यहाँ पे पहले लिखेंगे बच्चा, हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखे हम लोग। तो एक्स फाइव इक्वल्स टू, अब बी और सी, बी में क्या देगा, बी में देखो क्या बचा हमारे पास, x2 और x3, यहाँ पे x2 और x3, x2 और x3 मैंने क्यों लिया बच्चे बताओ, क्योंकि b के लिए हमारे पास क्या है, x2 है और c के लिए x3 है, इससे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। बताओ तो हमारे बच्चा x5 हमारे पास क्या है, x5 हमारे पास क्या है बच्चा, 8 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, 2 क्या हमें बच्चा 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, x2 प्लस x3 है ना, 8 2 16 इक्वल्स टू x2 प्लस x3, therefore x2 प्लस x3 इक्वल्स आ जाएगा बच्चा 16, मार्क करें इसको हम लोग 3, राइट ना बच्चा। ध्यान से देखो, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेम चीज यहाँ पर निकालते हैं, y5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, y5 हमारे पास क्या बच्चा, y5 5 ना, 5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, 2 क्या मतलब 5 इंटू 2 इक्वल्स आ जाएगा y2 प्लस y3, 5 2 10 इक्वल्स टू y2 प्लस y3, therefore y2 प्लस y3 इक्वल्स आ बच्चा 10, मार्क करते हम इसको 4, है ना, डन। चलो आगे बढ़ते बच्चा हम लोग, अभी हमारे किसका हुआ, डी हुआ, ई हुआ, अब हम बात करते हैं बच्चा एफ की बात करते हैं ना। एफ में हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से सुनो, पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, कौन सा बच्चा, सेगमेंट एसी, सेगमेंट एसी, यहां पे लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा हम लोग, तो क्या बनेगा बच्चा बताओ, एफ के लिए बच्चा x6 है ना, तो x6 इक्वल्स टू, अब देखो ए और सी, ए में क्या रहेगा, ए में बताओ x1 और सी में क्या रहेगा x3, तो x1 प्लस x3 रहेगा डिवाइड बाय 2 रहेगा, है ना, तो x6 बताओ क्या, x6 आपके पास 2 है, राइट ना बच्चा, 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, तो 2 क्या मेरे बच्चा 2 इंटू 2 इक्वल्स आ जाएगा x1 प्लस x3, है ना, तो क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस x3, देयरफॉर x1 प्लस x3 इक्वल्स आ जाएगा बच्चा आपके पास 4, मार्क करते हैं इसको हम लोग 5, राइट ना बच्चा। तो आगे बढ़े हम लोग, सेम पार्ट हम निकालते बच्चा, y6 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, y6 हमारे पास बच्चा क्या रहेगा -2, तो -2 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे तो बच्चा -2 इंटू 2 इक्वल्स आ जाएगा y1 प्लस y2, देयरफॉर -4 इक्वल्स आ जाएगा y1 प्लस y2, देयरफॉर y1 प्लस y2 इक्वल्स आ जाएगा बच्चा -4, है ना, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे -4, राइट ना, -4, मार्क क्या करेंगे बच्चा बताओ, मार्क क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अभी मार्क क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6, यहाँ तक क्लियर बच्चा, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद क्या बच्चा, अभी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही बच्चा, मैंने आपको बताया था, अभी उस टाइम में आपको इजी लग रहा था, अभी आपको टफ होते जाएगा बच्चा, ध्यान से अभी देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा सभी को। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से भी सुनो, तो और छोटा कर दे ताकि आपको विजिबल तो होगा बच्चा, मैंने डार्क यहाँ पे यूज किया थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे बच्चा, यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम इसके बाद क्या यूज करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनो, अभी ये हमें मिल गया पॉइंट, हम क्या करेंगे, 1 में x है, 3 में x है और 5 में x है, हम क्या करते हैं बच्चा, पूरे x वालों को ऐड करते हैं, एडिंग, मैं इसके बाद नीचे लिखता हूँ बच्चा, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिखता है ना, एडिंग लिखता हूँ, एडिंग 1 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, है ना बच्चा, 1 3 एंड 5 को मैं ऐड करता हूँ, 1 3 5 को मैं ऐड करता हूँ, 1 में क्या बच्चा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3, है ना बच्चा, इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -14, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा +16, यहाँ पे आ जाएगा +4, राइट ना बच्चा।
मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x2 x3 है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा x1 x2 x3 वन टाइम वन है ना, आ गया वन टाइम, तो 2x1 और 2x2 क्या जाएगा 2x3 इक्वल्स टू 14 में से 6 सॉरी 16 में से 14 गया 2 बचेगा 2 प्लस देखो 14 में 6 देखो 16 में से 14 गया आपके पास 2 बचेगा 2 प्लस 4 6 हो जाएगा और दोनों में 2 कॉमन है 2 बाहर निकाल लो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स आ जाएगा 6 2 का डिवाइड कर दो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 राइट है बच्चा 6 डिवाइड बाय 2 राइट है का पार्ट। इसके बाद देखो लास्ट वाला एकदम लास्ट बच्चा यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा 2 1 जा 2 3 जा है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल आ जाएगा 3 6 था यहाँ पे आ जाएगा 7 मार्क करते हम लोग उसको 7। सेम पैटर्न बच्चा हम क्या करते हैं अभी मैंने एडिंग 1 3 5 किया अब मैं क्या करते बच्चा यहाँ पे ऐड करते बच्चा एडिंग किसको करेंगे बच्चा अभी 2 को करेंगे 2 के बाद किसको ऐड करेंगे बच्चा 4 का किसको करेंगे बच्चा यहाँ पे एंड 6 को y वाले पार्ट को सबको ऐड करते हैं यहाँ पे आ जाएगा y1 में हमारे पास क्या रहेगा बच्चा y1 में पहले आ जाए हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस यहाँ पर जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y2 ना बच्चा सॉरी y3 आएगा यहाँ पे ना एक यहाँ पे y3 है सॉरी यहाँ पे गलती हो गया बच्चा 3 है ना बच्चा 3 रहेगा डन। यहाँ देखा पार्ट देखो अभी यहाँ पर जाएगा y3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था सबसे पहले बताओ 12 था प्लस यहाँ पे क्या था बच्चा हमारे पास 10 था प्लस यहाँ पे क्या बच्चा हमारे पास -4 था राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़े यहाँ पे 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल्स टू 10 प्लस 12 24 में से 4 का माइनस बच्चा आपके पास कितना सॉरी 10 प्लस 12 22 होगा 24 है 22 में से हम क्या करेंगे बच्चा 4 का माइनस कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास 18 आ जाएगा राइट ना। अब देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 18/2 को हम क्या करते हैं बच्चा डिवाइड क्या करते हैं बच्चा हम लोग डिवाइड करते हैं ध्यान से भी देखो तो क्या बनने वाला बच्चा 2 1 जा 2 9 जा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर 8 क्या बन जाएगा बच्चा यहाँ पे 8 बन जाएगा राइट ना बच्चा एकदम ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 8 राइट ना। अब हम क्या करते हैं बच्चा इक्वेशन 8 आ गया अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है बच्चा हम लिखते हैं बच्चा जी हमने लिखा बच्चा ऑलरेडी लिख दिया जी क्या हमारे पास हम लिख देते जी इज द सेंट्रॉइड है ना तो जी एक्स कॉमा वाई है ना हमें क्वेश्चन मार्क रहेगा तो देखो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जी के लिए x इक्वल्स टू क्या होता है तीनों ट्राइंगल में जो तीनों का ऐड करना है बच्चा x1 y1 है ना x1 x2 x3 x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 राइट ना बच्चा बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे पास क्या है 3 है लो भाई आ गया 3/3 कितना है बच्चा बताओ यहाँ पे 1 ना ये कहां से बच्चा फ्रॉम 7 ना फ्रॉम 7 कहां से हमने लिया बच्चा 7 से लिया राइट कहां से हमने बच्चा 7 से लिया राइट ना उसके बाद बच्चा देखो ध्यान से y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 क्योंकि हम क्या लेंगे बच्चा अगर g निकालना है तो हमें x y1 y2 y3 तो क्या बनेगा बच्चा देखो y1 y2 y3 क्या है हमारे पास 9 तो 9/3 3 इज 9 बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 3 y इक्वल्स टू 3 देखो ध्यान से बच्चा एकदम ध्यान से लास्ट क्या सोल्यूशन बचा लास्ट में क्या पूछा था सेंट्रॉइड पूछा था लेकिन देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज क्या बचा है हमारे पास 1,3 क्या बचा 1,3 देख लो एकदम अच्छा सोल्यूशन बचा एकदम सिंपल एकदम इजी बचा ध्यान से देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं आप सभी के लिए देख लो ध्यान से
ठीक है, क्वेश्चन तो आप सबने पहले देखा रहेगा, अब नहीं समझा बच्चा क्वेश्चन एक बार वापस देख लो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था एक बार वापस से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ आपके बोर्ड एग्जाम में, झूठ नहीं बोलूंगा, आप जाके पेपर देख लेना, आपको दिख जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चा बच्चे गलत करके आते बोलते हैं सर हमने तो ट्राई तो किया था सेंट्रोइड से, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा वही करेंगे ना बच्चा, क्वेश्चन को सही से उन्होंने रीड नहीं किया तो क्वेश्चन जैसा रीड किया वैसा उन्होंने सोल्यूशन लिखा, जब सोल्यूशन गलत लिखा तो आंसर भी गलत मिलेगा आपको, राइट ना बच्चा। चलो एकदम सिंपल था बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉपी कर लो इसको, डन 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 डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्या दिया बच्चा ध्यान सुनो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अरे बाबा सिंपल सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या हो जाए बच्चा, लेट, हम बताएंगे बच्चा P क्या लिखे बच्चा हम लोग, x1 y1, राइट है बच्चा, इक्विवेलेंस टू -1, -1, Q क्या हो जाए बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा x2, y2, इक्विवेलेंस टू क्या हो जाए बच्चा 5, -7, है ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। अब सुनो ध्यान से, x2 आपके पास क्या है बच्चा, x2 बताओ, x2 आपके पास क्या जाएगा 5 माइनस x1 आपके पास क्या जाएगा -1, राइट ना, द होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या जाएगा -7 माइनस ऑफ 1 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा, रूट ऑफ 5 माइनस माइनस पहले कर दो +1 पावर 2 प्लस माइनस में प्लस तो -8 द पावर होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दो माइनस एक साथ है बच्चा, माइनस में प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस और माइनस क्या प्लस होता है, राइट ना बच्चा, साइन ऑफ द बिगर नंबर, इसलिए क्या बच्चा आप आएगा -8, यहाँ पे बच्चा क्या आएगा 6 द होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 8 -8 द होल स्क्वायर बच्चा इक्वल्स टू -8 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 64, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस में, और देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा बच्चा 100 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, कितना होगा बच्चा बताओ, रूट ऑफ 100 मीन्स आ जाए 10, तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल बच्चा 10 यूनिट्स, है ना बच्चा, क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, है ना बच्चा, एकदम सिंपल बच्चा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, बढ़ते आगे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा ध्यान सभी देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा हम लोग को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस, क्या दे बच्चा 1 2 3, है ना, मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका वर्टाइसेस मैंने A कंसीडर कर लिया, B कंसीडर कर लिया, C कंसीडर कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका क्या जाएगा x2, y2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा x3, y3 हो जाएगा, एंड बीच में बच्चा यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा G क्या रहेगा सेंट्रॉइड, इसको हम क्या लेंगे x, y हो जाएगा, x, y हो जाएगा, राइट ना बच्चा। चलो ध्यान सभी देखो सोल्यूशन बच्चा स्टार्ट करते हैं, लेट A x1 y1 इक्विवेलेंस टू क्या हो जाएगा बच्चा 4, 7 हो जाएगा, B x2, y2 इक्विवेलेंस टू बच्चा यहाँ पे 8, 4 हो जाएगा, C x3, y3 इक्विवेलेंस टू बच्चा यहाँ पे जाएगा 7, 11 हो जाएगा, राइट ना। देन G इज द सेंट्रोइड, हम क्या लिखें बच्चा G x, y इक्वल्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट ना बच्चा। देन क्या लिखें बच्चा बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या था x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, है ना बच्चा, डिवाइड बाय 3। अब बताओ x1 हमारे पास क्या, x1 इज 4, x2 इज 8, x3 इज 7/3, है ना, 7 7 14 15 प्लस 4 कितना बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 19/3 ना, एक बार वापस कर लेते बच्चा, 8 और 4 12 और 7 9, है ना 19, तो x वाला आ जाएगा बच्चा यहाँ पे, x वाला आ जाएगा बच्चा 19/3, राइट ना बच्चा। दूसरा
y निकालते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, y1 इज 7 प्लस 4 प्लस 11 डिवाइड बाय 3, है ना, कितना देगा बच्चा 22 अपॉन 3, 11 प्लस यहाँ पे 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, 11 और प्लस 11 22, y इक्वल्स आ जाएगा बच्चा हमारे पास 22 अपॉन 3। हमें क्या पूछा लास्ट में, देयरफॉर लिखते बच्चे, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज क्या बच्चा हमारे पास 19/3 22/3, राइट ना बच्चा, ये हमारा फाइनल आंसर, राइट ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ते नेक्स्ट पार्ट पे बच्चा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चा हम लोग। अभी ध्यान से सुनो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो, फटाफट समझते बच्चा, फटाफट समझते। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O ओरिजिन एंड P 3,4। हम क्या करें बच्चा, सबसे पहले लेट O को हम क्या बोलते बच्चा, यहाँ पे देखो ध्यान से जी, इसको हम लिखते बच्चा x1, y1 इक्विवेलेंट टू 0,0, P हम ले लेंगे बच्चा x2, y2 इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चा 3,4, है ना। देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या जो बच्चा, डिस्टेंस ऑफ OP, रूट ऑफ, देखो पहले कौन है बच्चा, देखो हम यहाँ पे कैसे देखते हैं, O से P जा रहा है तो पहले P क्या देगा, P क्या हमारे पास है x2 ना, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। अभी ध्यान से देखो, राइट ना, अभी ध्यान से देखो बच्चा, रूट ऑफ x2 हमारे पास क्या बच्चा, x2 इज 3 माइनस x1 इज 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज 0 द होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाए बच्चा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना बच्चा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट ना बच्चा, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16, आपके पास है बच्चा यहाँ पे रूट ऑफ 25 में बच्चा आपके 5 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ OP कितना हमारे पास है बच्चा यहाँ पे 5, कितना बच्चा हमारे पास 5, राइट ना, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चा 5 यूनिट्स, राइट ना बच्चा। देखो ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ OP, राइट ना बच्चा, डिस्टेंस ऑफ OP, राइट ना। धन्यवाद बच्चा, देखा बट एकदम सिंपल, कॉपी कर लो बच्चा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बार बार पूछा बच्चा, एमसीक्यू में बार बार पूछा है। चलो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, ध्यान से भी देखो, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट करते बच्चा, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हमारे पास बच्चा, सो दैट पॉइंट ABC आर कोलिनियर। अब कोलिनियर निकालने बच्चा आपके पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड बच्चा आपके पास है, सबसे पहला मेथड आपके पास है बच्चा, जहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस निकालो, फिर वहां पे ऐड करके आप दिखा सकते हो, या तो आप स्लोप से कर सकते हो। तो अगर आपको देखो बच्चा मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा आपको, अगर 2 मार्क्स का पूछा तो आप स्लोप से करो, ज्यादा मार्क्स का पूछा आप डिस्टेंस से करना, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पे स्लोप से करके दिखा रहा हूँ बच्चा आपको, ठीक है। देखो ध्यान से बच्चा, हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले लेट अज्यूम करते बच्चा सोल्यूशन, कितने पॉइंट से A, इसको बोलेंगे x1 y1 इक्विवेलेंट बच्चा आ जाएगा -1, B क्या है बच्चा x2, y2 इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चा 0,1, एंड C क्या है बच्चा x3, y3 इक्विवेलेंट बच्चा क्या आ जाएगा 1,3 हो जाएगा। कुल इन्हें बताना बच्चा, तो स्लोप दोनों का सेम होना चाहिए, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A और B, तो B के लिए क्या बचा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो y2 हमारे पास क्या बचा, y2 हमारे पास क्या, ध्यान से भी देखो, y2 इज 1 माइनस y1 इज -1 डिवाइड बाय x2 इज 0 माइनस x1 इज -1, रहने बच्चा क्या देगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस 1, 2 अपॉन 1 मींस आपके पास आ जाएगा 2, मार्क कर लो इसको 1। सो लिखते हुए हम लोग
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, आगे बढ़ते थोड़ा सा, ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे बच्चा, ध्यान से देखो। स्लोप ऑफ लाइन, अब बी सी जाएंगे बच्चा, है ना, बी सी, बी और सी, तो क्या जाएगा y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x2, y3 हमारे पास क्या बच्चा 3 माइनस y2 1, x3 हमारे पास है 1 माइनस 0, है ना, तो 3 माइनस 1 2, 2/1 मीन्स आपके पास 2 आ जाएगी, मार्क कर देंगे इसको 2। अब बच्चा देखो ध्यान से, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों सेम दिख रहा है आपको, तो हम क्या लिखें बच्चा नेक्स्ट पार्ट में, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी, है ना, एंड इक्वल एंड पॉइंट बी लाइज ऑन बोथ, है ना, both line, therefore point ABC are co-linear, है ना बच्चा, क्या जाए co-linear। अब इसके दोनों इक्वल पता, हमने कहां से पता बच्चा, फ्रॉम 1 एंड 2 से, ये दोनों इक्वल कैसे है बच्चा, 1 एंड 2 से, दोनों स्लोप सेम दिख रहा है, यहाँ पे स्लोप 2, यहाँ पे स्लोप 2, जहां हमने मतलब दोनों स्लोप क्या हो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो तो पॉइंट बी दोनों में आ रहा है बच्चा, पॉइंट बी, देखो बच्चा ध्यान से, पॉइंट बी यहाँ भी आ रहा है, पॉइंट बी यहाँ भी आ रहा है, मतलब दोनों क्या हो जाए कॉमन पॉइंट लाइज ऑन बोथ लाइन, देयरफॉर पॉइंट एबीसी इज आर कोलिनियर, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, जब पढ़ते हुए बच्चा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन EF वेयर द कोऑर्डिनेट E R इतना दे दिया हम लोग के पास, और कोऑर्डिनेट ऑफ F हमें क्या है 6,3 दे दिया है। हम क्या लिखते हैं बच्चा, सबसे पहले सॉल्यूशन लेट, 2 पॉइंट दे बच्चा, हम लिखेंगे E x1, y1 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस टू 4 -4, -2 F x2, y2 इक्विवेलेंस टू बच्चा आ जाएगा 6,3। हमें दोनों स्लोप निकालना है बच्चा, स्लोप निकालना है ना, तो आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन EF इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 is 3 माइनस y1 is -2, राइट ना बच्चा, डिवाइड बाय x2 is 6 माइनस x1 is -4, राइट ना बच्चा। चलो 3 माइनस माइनस आ जाएगा +2 डिवाइड बाय 6 माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4, 3 + 2 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, मींस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 है ना बच्चा, 1/2, राइट ना। अब हम क्या लिखे बच्चा, स्लोप ऑफ लाइन EF, स्लोप ऑफ लाइन EF हमारे पास क्या मिल गया बच्चा, स्लोप ऑफ लाइन EF इज 1/2 हमारा यहाँ बच्चा फाइनल सोल्यूशन, क्या बच्चा यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन, राइट। समझ में बच्चा, याद रखा, एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आपको बच्चा वन शॉट है बच्चा, पूरा समझो, इस वन शॉट में आपको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म करूंगा, एकदम मस्त वाले क्वेश्चन के साथ, मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका क्वेश्चन का लेवल खत्म, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं हर एक चीज क्लियर हो जाए बच्चा, ठीक है। जरूर बच्चा, जरूर 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 देखते रहो, अच्छे समझते रहो, कॉपी करते रहो, अच्छे से लिखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो बच्चा। जहां पर नहीं समझा कमेंट जरूर कर देना बच्चा, सर ये पॉइंट नहीं समझा, वापस से बता दूंगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, टेंशन ना लो, मैं आप सभी के साथ हूँ। अगर आप चाहो तो, अगर आप नहीं चाहोगे तो बिल्कुल नहीं रहूंगा बच्चा, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा फ्रीडम बच्चा, आपको जो चाहिए आप बोल सकते हो, जैसा चाहिए वैसा बोल सकते हो, आपको हर एक चीज मिल जाएगा विद प्रॉपर सोल्यूशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो चलो बढ़ते आगे बच्चा, आपने इसको नोट डाउन कर लिया रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते बच्चा 11 पे, क्वेश्चन में आते 11 पे क्या दिया है, 11 क्वेश्चन में 11 क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दिया बच्चा, देखो ध्यान से। If A and B point Q divide segment AB in the ratio 2:3, find the coordinate of the point Q। अरे यार क्या सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। लेट, क्या सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हो बच्चा, लेट A x1 y1 इक्विवेलेंट टू बच्चा क्या जाएगा 3,5, B x2, y2 इक्विवेलेंट बच्चा क्या था हमारे पास
क्या दिया 7,9 दे दिया है, और पॉइंट क्यू है ना, क्यू हमारे पास करेगा x, y रहेगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चा, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द सेगमेंट किसको बच्चा, ए बी इन द रेशियो m रेश टू n इक्वल्स टू, क्या बचा, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसको, 2:3 में, 2:3 में है ना, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगेगा बच्चा, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, बताओ, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, राइट ना बच्चा यहाँ तक का। अब देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे ध्यान से भी देखो, आपके पास m क्या आपके पास बच्चा 2 है ना, 2 इंटू x2 आपके पास क्या, x2 बताओ 7 हो जाएगा, प्लस n आपके पास क्या 3, x1 आपके पास क्या बच्चा x1 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, 7 2 14 प्लस 3 3 9 अपॉन यहाँ पे जाएगा 5, राइट ना बच्चा यहाँ तक का पार्ट एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हम लोग बच्चा, 14 प्लस 9 कितना बच्चा यहाँ पे हो जाएगा, इसमें ऐड करते बच्चा यहाँ पे 23 अपॉन हो जाएगा 5 x आ जाएगा, है ना बच्चा, ध्यान से भी देखो 23 होगा ना बच्चा, 10 यहाँ पे, हाँ 23 हो जाएगा, राइट। चलो y निकाल लेते हैं बच्चा, y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n, राइट ना बच्चा। m हमारे पास क्या बच्चा बताओ, 2 इंटू y2 इज 9 प्लस n 3 इंटू y1 इज 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, राइट ना बच्चा, 9 2 18 5 3 15 डिवाइड बाय 2 प्लस है ना 3 5 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चा देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या आने वाला बच्चा, ध्यान से भी देखो, क्या आने वाला बच्चा, ध्यान से भी देखो, क्या हो जाएगा 18 और देखो 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 1 1 2 3 हो जाएगा अपॉन 5, मतलब y आपके पास क्या मिला बच्चा 33 अपॉन 5, 33 अपॉन 5 मिला, राइट ना बच्चा। बस हो गया ना बच्चा, हमें क्या पूछा, वही पूछा था। देयरफॉर हम लिखते हैं बच्चा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज, क्या था बच्चा, x लिया 23 अपॉन 5, 23 अपॉन 5 कॉमा कितना बच्चा 33 अपॉन 5, 33 अपॉन 5, राइट ना बच्चा, एकदम सिंपल बच्चा। चलो आगे बढ़ते हम लोग बच्चा, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको कॉपी कर लो। चलो डन, आते क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, राइट ना बच्चा। देखो ध्यान से भी, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12, एंगल, देखो बच्चा क्या दिया पूछा हम लोग को, राइट में ना, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 45, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखो बच्चा यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा रहेगा, मेरे पास एक स्लोप दिया ऐसा, अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की हम बात करते हैं, मेरे पास कोई ऐसा लाइन दिया, हम x के पॉजिटिव में ऊपर की तरफ देखते हैं बच्चा, है ना, नीचे तो बच्चा यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव की तरफ, है ना, यहाँ पे जो थीटा रहेगा, थीटा क्या रहेगा बच्चा, थीटा। देखो सोल्यूशन बच्चा, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन लेट, है ना, नहीं ऐसा नहीं, लेट नहीं लिखेंगे बच्चा पे, थीटा ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं बच्चा, एंगल ऑफ, या तो आपको लाइन लिखना बच्चा, अच्छे से आप लाइन लिख दो, कौन सा लाइन लिखो बच्चा, आप पे कौन सा लाइन लिखो बच्चा, द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस ना, एंगल द पॉजिटिव डायरेक्शन, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं वैसे बच्चा, छोड़ो ना, जाने दो, इतना कौन लिखेगा, आपको एंगल पता चल गया, थीटा पता चला बच्चा, आपके पास कितना, थीटा इक्वल टू कितना बोला बच्चा 45, बस आपका एंगल बदल जाएगा, हर बार बदल जाएगा। तो देखो हम क्या बोलेंगे, स्लोप इक्वल्स टू बच्चा, स्लोप ऑफ लाइन पूरा लिखो, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू tan थीटा होता है बच्चा, tan थीटा, बताओ tan थीटा के प्लेस पे कितना जाएगा 45, तो आपको पता है tan 45 क्या होता है, बच्चे को पता है बच्चा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 1, राइट ना, एकदम सिंपल बच्चा। चलो अब क्वेश्चन यहाँ पे बदल देते बच्चा, थीटा में यहाँ पे लेता 30 डिग्री, कितना लेता बच्चा यहाँ पे 30 डिग्री। आप मुझे निकाल के दिखाना बच्चा इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए इसका आंसर क्या है। थीटा हमारे पास क्या बचा 30 डिग्री, मैं थीटा लिख दो, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब बताना मुझे आंसर क्या है इसका बच्चा, ठीक है, जरूर आप सभी कमेंट करना बच्चा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बस ट्रिकी चीज में आपको आता है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे ध्यान सभी देखो, ध्यान सभी देखो। अरे यार, हाँ, क्या क्वेश्चन दिया बच्चा आप सभी को, क्या क्वेश्चन दिया है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी जस्ट मैंने बताया था बच्चा, स्लोप लिया था, एबी का स्लोप निकालो, बीसी का स्लोप निकालो, दोनों स्लोप इक्वल हो फ्रॉम 1 and 2, दोनों स्लोप इक्वल, तो कोलिनियर है, पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा होमवर्क, आज आपके लिए ये होमवर्क दिया मैंने, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, कमेंट सेक्शन जरूर बताना बच्चा, क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आंसर बताना जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शो दैट पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर। अरे सेम क्वेश्चन आ गया भाई, सेम क्वेश्चन, ये भी आपके लिए होमवर्क बचा, सेम क्वेश्चन, ये भी आपके लिए ऐसा होमवर्क रहेगा बच्चा, ठीक है। कोलिनियर बच्चा, स्लोप से निकालो, फटाफट निकालो, फटाफट आंसर बताओ मुझे, ठीक है, फटाफट, एकदम फटाफट बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं बच्चा, थोड़े मजबूत क्वेश्चन वाले दिए ना, मजबूत मतलब मस्त वाला एकदम क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। देखो ध्यान से भी आप सभी, क्या क्वेश्चन है बच्चा, क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को, द लाइन, ये हमें लाइन दे दे बच्चा, x minus 6y plus 11 equals 0, bisect the segment joining the point 8, -1 and 0, k, then find the value of k। मतलब बच्चा ध्यान से सुनो, मेरे पास एक लाइन है जिसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट को हमने ए बोल दिया, दूसरे पॉइंट को हमने बी बोल दिया। अब ये दो पॉइंट को मतलब एक सेगमेंट बना दिया, दो पॉइंट मिलकर एक सेगमेंट बना दिया। अब इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को एक लाइन है बच्चा जिसका नाम क्या, x minus 6y plus 11, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीच से पास हो रहा है, बीच से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इसका क्या जाएगा, मिड पॉइंट, इस वाले के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया, अगर मैं मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। मतलब ये मेरे क्या रहेगा बच्चा, x, y रहेगा, उस लाइन को क्या करेगा बच्चा, सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि उसी लाइन में बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना, हाँ। मतलब बच्चा समझो ध्यान से, मेरे पास एक लाइन है, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट है, उसमें इसको एक लाइन है बच्चा, इसको क्या कर रहा है बच्चा, दो भागों में बांट रहा है, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो उसका क्या रहेगा, इस वाले लाइन का मिड पॉइंट रहेगा, मतलब इस वाले लाइन में भी आ रहा है और इस वाले लाइन में भी आ रहा है, समझा है क्या? मतलब वे दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब इस वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, इक्वल बेसिस पे निकाल लेंगे बच्चा, ठीक है। चलो ध्यान से भी देखो, कैसे मैं निकालूंगा, ध्यान से भी समझो, इतना आपको समझ में आ गया रहेगा। देखो ध्यान से सोल्यूशन बच्चा, ध्यान से देखो, है ना। लेट ए पॉइंट मैंने बोल दिया x1, y1 इक्वल्स टू बच्चा 8, -1 हो जाएगा। बी बच्चा क्या हो जाएगा, x2, y2 इक्विवेलेंस टू बच्चा क्या हो जाएगा, 0, k हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब क्या बच्चा, मैं यहाँ लिया बच्चा, एक और लेता हूं मैं पॉइंट, m x, y इक्विवेलेंस यहाँ पे आ जाए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। पॉइंट लिखते बच्चा, पॉइंट m इज द मिड पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चा, सेगमेंट AB का, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय जाएगा 2, डिवाइड बाय जाएगा 2। बताओ x1 हमारे पास क्या बच्चा 8, x2 हमारे पास क्या बच्चा 0/2, है ना, क्या बन जाएगा 8/2 डिवाइड कर बच्चा यहाँ पे आ जाएगा 4, है ना, x इक्वल्स आ जाएगा बच्चा हमारे पास 4 आ जाएगा। सेम पैटर्न बच्चा हम निकालते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय जाएगा 2, y1 बच्चा हमारे पास क्या -1 प्लस y2 हमारे पास क्या है k डिवाइड बाय 2, मतलब हमें y मिल गया -1 प्लस k/2, राइट ना बच्चा। अब देखो जो हमें x और जो y मिला बच्चा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, है ना, करेगा नहीं करेगा बच्चा, करेगा, है ना। हम क्या करते हैं बच्चा, इसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ध्यान से भी देखो, ध्यान से भी देखो बच्चा, क्या करना हम लोग, इसकी वैल्यू हम क्या करें, यहाँ पे पुट करेंगे, राइट ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, पुट x इक्वल्स टू, है ना, या तो ऐसा, मतलब हम पुट कर देते बच्चा डायरेक्टली, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू -1 प्लस k/2 इन इक्वेशन। अगर आपको दो गिवन इक्वेशन लिखते इसका, देयरफॉर द गिवन लाइन ना, द लाइन x minus 6y plus 11 इक्वल आ जाएगा बच्चा 0, आ जाएगा 0, आ जाएगा 0, है ना। अब इसके अंदर क्या करते हैं बच्चा, हम पुट करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे आ जाएगा 4, x की प्लेस पे आ जाएगा बच्चा, तो पहले ही लिखने का फिर यहाँ पे जाने का, तो x की प्लेस पे आ जाएगा 4
फिर यहाँ पे आ जाएगा -6 इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस के अपॉन 2, ब्रैकेट लगा देना बच्चा ऐसे, प्लस 11 इक्वल आ जाएगा बच्चा 0। इसको सेटिस्फाई तो करेगा, डेफिनेटली करने वाला बच्चा, राइट ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखो अभी, 2 1 जा 2 3 है ना, तो 4 -3 अंदर क्या जाएगा -1 प्लस के प्लस 11 इक्वल आ जाएगा बच्चा 0। 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 15 माइनस 3 अंदर भेजो बच्चा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 3 के इक्वल आ बच्चा 0 हो जाएगा। 15 प्लस 3 आ जाएगा 18 माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा बच्चा 0। 3 के कहाँ भेज दो बच्चा, 18 इक्वल आ जाएगा 3 के, और 3 कहाँ भेज दो, 18 डिवाइड बाय 3 इक्वल आ जाएगा बच्चा यहाँ पे के, राइट ना बच्चा। एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, के की वैल्यू निकालना था ना, के की वैल्यू निकालना था। चलो आ गया फाइनल आंसर। 3 9 जा 3 6 8 सॉरी 3 6 18, मैं 2 9 जा कर रहा था, 3 6 जा 18, तो 6 इक्वल्स टू के, देयरफॉर के इक्वल्स बच्चा आपके पास आ जाएगा 6, के इक्वल्स आ जाएगा 6 है ना। यहाँ पे आपका आंसर आ गया बच्चा, के की वैल्यू 6 हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, कितना होगा बच्चा 6 हो जाएगा, राइट ना। चलो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अरे भाई चलो डन ना, ठीक है। लास्ट में लिख दो बच्चा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स आ जाएगा 6, द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 6। डन ना बच्चा। चलो आप इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हम आगे बच्चा नेक्स्ट पार्ट पे, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ, क्वेश्चन आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, वेरीफाई करने बच्चा बोला है, वेरीफाई वेदर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। अरे यार अभी तो मैंने क्वेश्चन बताया आप सभी को, एक क्वेश्चन बताया ना, आप खुद ही कर लेना बच्चे इसको, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो, अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल हो गया फ्रॉम 1 and 2, बता दो भी, चलो कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका आंसर, राइट ना बच्चा। एकदम सिंपल बच्चा। चलो बढ़ते आगे, ये भी आपके लिए क्या बच्चा ऐसा होमवर्क का पार्ट हो गया, प्लीज सॉल्व करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर क्या आ रहा है, राइट ना बच्चा। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चा देखो, इसके बाद एक और है क्या, नहीं लास्ट स्लाइड है बच्चा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो अभी आप सभी, यहाँ मैं बताऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा चीजें, एकदम ध्यान से देखो। कहाँ चले गया, हाँ क्या दिया बच्चा क्वेश्चन में, क्या दिया बच्चा क्वेश्चन में, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा, ध्यान से देखो। so that point P, Q, R, S are the vertices of the parallelogram। ये पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस, पैरेललोग्राम कैसे दिखता है बच्चा, इस तरीके से है ना, इस तरीके से पैरेललोग्राम दिख जाता है। इसका नाम बोला A B C D। आपको पता है बच्चा अच्छे से, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट है ना, अपोजिट साइड क्या होता है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट है ना बच्चा। तो मतलब इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस इसके साथ इक्वल हो जाएगा और ये डिस्टेंस इसके साथ इक्वल हो जाएगा, राइट ना बच्चा। ये दोनों सेम और ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। चलो ध्यान से भी देखो, ध्यान से भी देखो बच्चा, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, लेट ए x1 y1 इक्विवेलेंस टू 1, -2, बी बच्चा क्या हो जाएगा x2 y2 इक्विवेलेंस टू बच्चा क्या हो जाएगा 5, 2। ए पी क्यू आर दिया ना बच्चा, यहाँ पे तो मैं एबीसी क्यू लिख रहा हूँ, एबीसी क्यू लिख रहा हूँ बच्चा, पी क्यू आर दिया हम लोग को, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखें बच्चा, पी क्यू आर, पी क्यू है, यहाँ पे आ जाएगा आर, x3, y3 इक्विवेलेंस टू बच्चा क्या आ जाएगा 3, -1, एस कितना हो जाएगा बच्चा x4, y4 इक्विवेलेंस टू क्या आ जाएगा बच्चा यहाँ पे -1, -5। आप यहाँ पे pq समझ लेना बच्चा कुछ देर के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अभी हम स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ किसका निकालना, पहले किसका निकालना बच्चा, PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PQ मतलब सॉरी x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। अब बताओ x2 मेरे पास क्या बच्चा, x2 मेरे पास क्या है, x2 इज 2 सॉरी 5 ना, x2 इज 5 माइनस x1 इज 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस ऑफ -2, राइट ना बच्चा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, बताओ 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा।
2 का स्क्वायर 16 प्लस, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 16, यहाँ पे कितना आने वाला बच्चा यहाँ पे बताओ जरा, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 32, रूट ऑफ 32। अब 32 को ब्रेक करते बच्चा, देखो 32 ना 6, देखो 32 को ब्रेक करना है या तो डायरेक्टली करो, जाने दो इसको, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ। 16 टू सा ना, देखो क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ध्यान से देखो, 16 टू सा, 16 टू सा मतलब 16 क्या बच्चा 4 आ जाएगा, 4 रूट 2 कर दो 1, 4 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, राइट ना बच्चा। दूसरा आते हैं, सॉल्व ऑफ करते बच्चा, सॉल्व ऑफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सुनो अभी, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस किसका निकाला बच्चा, पी क्यू आता, क्यू आर निकालते हैं, है ना, क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, बताओ आर के लिए पहले क्या आ जाएगा, आर, आर के लिए बच्चा आ जाएगा x3 माइनस x टू द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y टू द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। अब बताओ ध्यान से, x3 हमारे पास क्या दिया बच्चा, बताओ x3 हमारे पास क्या दिया, x3 इक्वल टू 3 माइनस x2 हमारे पास क्या बच्चा 5 द होल स्क्वायर प्लस y3, है ना, y3 बताओ क्या दिया, y3 इज -1 प्लस, सॉरी -1 माइनस ना, माइनस y2 इज 2 दे दिया, राइट ना, द होल स्क्वायर। देखो क्या दिया बच्चा यहाँ पे, -2 द होल स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, बट माइनस में बचेगा, एंड प्लस -3 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। आगे देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना बनने वाला बच्चा, रूट ऑफ 13 ना, मार्क कर दे इसको 2, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, राइट ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्या जाएगा यहाँ पे बच्चा, पी क्यू क्यू आर, अब बोलते हैं बच्चा आर एस, है ना, आर एस इक्वल टू रूट ऑफ एस बच्चा यहाँ आ जाएगा x4, तो x4 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। यहाँ पर आगे बढ़ते बच्चा, x4 हमारे पास क्या -1 -3, x3 क्या हमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, द होल स्क्वायर प्लस y4 इज -5 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट डन। चलो आगे बढ़ते हम लोग, -4 माइनस प्लस, तो -4 द होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस में +1, पहले इसको सॉल्व करना बच्चा, बाद में उसको देखना, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ पे क्या आने वाला है 16 -5 में से 1 गया तो -4 बचेगा होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 16, यहाँ आ जाएगा 32, है ना, रूट ऑफ 32 रूट ऑफ 32। अब इसको बाहर निकालेंगे बच्चा, 32 में क्या आ जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे 32 आया था ना, आ जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना बच्चा, डिस्टेंस ऑफ आर एस, राइट ना बच्चा। ध्यान से भी देखो, इसको मार्क कर, ऐसा बॉक्स बना देते बच्चा, मार्क 3 हो जाएगा, राइट ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, अब इसके बाद चलो इस वाले पार्ट में देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हुआ, क्यू आर हुआ, आर एस हुआ, भी हम निकाले पी एस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी एस इक्वल्स टू रूट ऑफ, है ना, एस मतलब x4 ना, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, x4 माइनस पी के लिए x1 द होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। चलो अब इसके बाद देखो ध्यान से, x4 हमारे पास क्या बच्चा -1 माइनस ऑफ x1 क्या हमारे पास दिया 1 दे दिया, होल स्क्वायर प्लस y4 इज -5 माइनस ऑफ y1 इज -2 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट, रूट ऑफ -2 द -1 प्लस द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पहले 5 माइनस में +2 और आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। चलो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 क्या तो बचेगा -3 द होल स्क्वायर, राइट ना बच्चा। यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर ना आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा रूट 13, मार्क करते हैं इसको हम लोग 4, राइट ना बच्चा। डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्टेंस ऑफ पी एस,
अब ध्यान सुनो बच्चा, फर्स्ट वाला किससे मैच कर रहा है बच्चा? थर्ड वाले के साथ। और सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है बच्चा? फोर्थ वाले के साथ। हम लिखते हैं बच्चा, हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या है बच्चा? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाए बच्चा? आर, है ना, डिस्टेंस ऑफ आर एस। इसको मार्क करें तो बच्चा हम लोग, और यहाँ पे देगा फाइव फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड को देखो बच्चा, सेकेंड को देखो, फोर्थ को देखो, सेम हो गया। डिस्टेंस ऑफ क्या बच्चा? क्यू आर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी एस, सेम हो गया बच्चा। इसको मार्क करें तो हम लोग 6, राइट ना बच्चा। अब देखो हम क्या बोल सकते हैं बच्चा? ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गया, हम बोल सकते हैं बच्चा कोऑर्डिनेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। क्या बच्चा हमें बोला है? पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम होगा बच्चा। अब इसके लिए एक रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन बच्चा, रीजन देखो क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं बहुत अच्छे तरीके से बच्चा, सिंपल से स्टेटमेंट आएगा, ध्यान से भी देखो। quadrilateral is a पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होता है ना, देन अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। क्या होना चाहिए बच्चा? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देयरफॉर, अगर हो गया देयरफॉर बच्चा हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट पी क्यू आर एस आर द, क्या बोलते हम लोग? वर्टाइसेस ना, आर द वर्टाइसेस ऑफ किसका बच्चा? ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का बच्चा क्या हो जाएगा? वर्टाइसेस है। क्या हो जाएगा बच्चा? वहां पे वर्टाइसेस हो जाएगा। एकदम सिंपल बच्चा, हमने लिख दिया बच्चा। डन ना बच्चा? देखा कोऑर्डिनेटर इज पैरेललोग्राम, कब बच्चा? कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम, देन, है ना, देन अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसका अपोजिट साइड देखो यहाँ पे जो बनाया था बच्चा, अपोजिट साइड हो रहा था ना, इस तरीके से। एक सेकेंड बच्चा, ध्यान से भी देखो कैसा, इस तरीके से बच्चा था ना। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S, राइट ना बच्चा। अब देखो PQ के साथ कौन है बच्चा? RS। PQ के साथ कौन है बच्चा? RS आ रहा है। और QR के साथ कौन है बच्चा? QR के साथ बच्चा PS आ रहा है। अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट मतलब बोल सकते हैं हम लोग, राइट ना बच्चा। तो आज का मैं पहले साइड हो जाता हूँ, कॉपी कर लो। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। आपको मैंने अपने इस लेक्चर के थ्रू वन शॉट में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हर एक जो क्वेश्चन जैसे जो एग्जाम में आते हैं, आपको मैंने सब कुछ क्लियर किया। एंड बच्चा इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर, क्वेश्चन के लेवल भी पता चले गया। और आपको बस क्या चाहिए बच्चा? सिर्फ प्रैक्टिस जितना करोगे आपका इस चैप्टर में कमांड उतना अच्छा रहेगा। और आप इसमें से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड बच्चा ऐसे में आप सभी क्वेश्चन लेके आते रहूंगा। अभी तो हमारी शुरुआत है बच्चा, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ऐसे मस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा बच्चा। आप भी बोलोगे सर मजा आ गया सॉल्व करके। मतलब पूरे साल आपने जो पढ़ाई नहीं किया रहेगा वन शॉट में पूरा आप देख सकते हो, पूरा समझ सकते हो, पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ ही साथ बच्चा पूरा अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉमिस करो बच्चा आप सभी को। अगर आप सभी कमेंट करते हो जो चैप्टर का आपको चाहिए बच्चा, इसी तरीके से वीडियो बना के लाऊंगा। बट प्रॉमिस ये रहेगा बच्चा आप सभी को कि आपको हर एक चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करते हो बच्चा तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले बच्चा बता देना पहले से, सर हमने पूरा प्रैक्टिस किया, हमें पूरा अच्छे से आ गया। कुछ डाउट रहे बच्चा वो भी बता देना कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस पर्टिकुलर चीज हमें समझ में नहीं आया, है ना बच्चा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बच्चा तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चा। ठीक है, आप अपना प्यार दिखाना बच्चा, आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने फ्रेंड को शेयर कर, जिनका अभी तक ये चैप्टर नहीं हुआ है पढ़ के, या उनको नहीं आता समझ में, एक बार तो उनको भेजो। दोस्ती निभाओ बच्चा, एक उनको शेयर करो, देखो उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेक्चर समझ में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।